नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये चल नहीं रहा है और दूसरी बात दोस्तों ये जो आपको फैन दिखाई दे रहा है ये जाम हो रहा है। तो दोस्तों इसमें इसके अंदर जो बेरिंग है वो बेरिंग डलना तो तय है। और दोस्तों सबसे पहले इसकी वाइंडिंग को देख लेते हैं कि इसकी बॉडी शॉर्ट है या फिर नहीं है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अपने फैन के अंदर करंट आ रहा है। देखिए दोस्तों ये अपना सीरीज बोर्ड है, देखिए, और सीरीज बोर्ड से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉडी शॉर्ट बता रहा है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इस फैन को खोल लेते हैं और खोलने के बाद में देखते हैं कि ये फैन जल गया है या फिर इसकी जो कनेक्शन वायर निकल रखे हैं ये बॉडी से कहीं से टच है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को खोल लिया है और खोलने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी भरा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये ऐसी जगह लगा होगा जहां पे चद्दर होगा या फिर अगर पट्टियां भी होगी तो उसके अंदर से पानी का रिसाव होता था, उस वजह से इसके अंदर पानी गया है। दोस्तों इस स्थिति के अंदर हो सकता है आपकी वाइंडिंग खराब हो गई हो या फिर इसके कनेक्शन वायर है वो जल गए हो। और दोस्तों इसका कंफर्म तभी हो पाएगा जब इसका पूरी तरह से पानी सूख जाएगा। इसको दोस्तों अपने को 2 से 2.5 घंटे धूप के अंदर सुखाना पड़ेगा और उसके बाद में ही इसकी जो वाइंडिंग है वो पूरी तरह से चेक हो पाएगी। चलिए दोस्तों हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों हमने अपनी वाइंडिंग को बाहर निकाल लिया है और दोस्तों इसके जो स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, देखिए स्लॉट फूल गए हैं। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपका जो रोटर है वो रोटर भी टच होएगा और अपने फैन को घूमने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों हम एक काम करने वाले हैं, ये जो आपको रोटर दिखाई दे रहा है इस रोटर को रेजमाल की सहायता से थोड़ा थोड़ा घिसेंगे तो अपना स्टेटर वापस इसके अंदर फिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसके अंदर कितना पानी भरा है। चलिए दोस्तों हम सबसे पहले अपनी मोटर को सूखने के लिए रख देते हैं धूप के अंदर। और दोस्तों जब तक अपनी मोटर सूखती है उस खाली टाइम के अंदर हम अपने जो बेरिंग निकले हैं, देखिए दोस्तों इन बेरिंग को चेंज कर लेते हैं। तब तक हम अपनी मोटर भी सूख जाएगी और अपन जब तक बेरिंग डालेंगे तब तक अपनी मोटर सूखकर अपनी वाइंडिंग को चेक करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों हम अपनी वाइंडिंग को सूखने के लिए रख देते हैं और तब तक इसके अंदर बेरिंग डाल देते हैं। देखिए दोस्तों हमने अपने फैन को सुखा लिया है और सुखाने के बाद में दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर जो स्लॉट होते हैं, देखिए दोस्तों इसकी जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है, देखिए वाइंडिंग के अंदर जो स्लॉट है, स्लॉट के जो ये पेपर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो सेफ्टी पेपर दिखाई दे रहे हैं ये पेपर खराब हो गए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से हट गए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से ये पेपर दिखाई दे रहे हैं ये हट गए हैं। तो इस कंडीशन में अपनी मोटर सक्सेस नहीं होगी दोस्तों, इस वजह से अपने को अपने फैन को वाइंडिंग करना जरूरी है। चलिए दोस्तों हम अपने फैन को वाइंडिंग कर लेते हैं और वाइंडिंग करने के बाद में दोस्तों इसको वापस फिटिंग कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने फैन को वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करने के बाद में दोस्तों इसको वापस फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को कटिंग करके इसकी वाइंडिंग कर ली है। और दोस्तों वाइंडिंग करने की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी वाइंडिंग करने का भी एक वीडियो बना दूंगा जो आपको पता चल जाएगा कि वह इसकी वाइंडिंग कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों हम इसको वाइंडिंग कर लिया है और वाइंडिंग करके इसको फिटिंग करते हैं वापस और इसको चलाकर देखते हैं। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपके फैन के अंदर पानी भर जाए तो ये वाइंडिंग हो जाता है आसानी से। केवल इसके जो बेरिंग है वो अपने को चेंज करने होते हैं साथ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर साल्ट जमा हो जाता है, उसकी वजह से इसके बेरिंग खराब हो जाते हैं। देखिए दोस्तों ये स्प्रिंग लगाना है और स्प्रिंग लगाने के बाद में इसको इस तरह से फिट करना है। और दोस्तों इसके जो बेरिंग खराब थे हमने इसके बेरिंग भी चेंज कर लिए थे। चलिए देखिए ये जो हमने बेरिंग निकाले हैं ये बेरिंग हमने चेंज कर दिए थे। चलिए अब हम इसको फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके अपने फैन को चलाकर दिखाते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको सारा लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ये नहीं है कि दोस्तों मैं आपको फेक वीडियो बता रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को फिट कर लिया है और फिट करने के बाद में दोस्तों इसको कंडेंसर लगाकर जल्दी से चलाकर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों मैं इसका कंडेंसर लगाता हूं और इसका कनेक्शन करता हूं और जल्दी से चलाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को फिट कर लिया है और हमने इसके अंदर बेरिंग वगैरह सब नए लगा दिए हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको सबसे पहले सीरीज के अंदर टेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सीरीज में टेस्ट करने के लिए अपने को जो ये रनिंग के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों हमने रनिंग के अंदर से 2 वायर निकाले थे, उन्हीं वायर के ऊपर हमने को सप्लाई देना है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फैन एकदम ओके है। दोस्तों अब हम इसको डायरेक्ट
चलाकर देखते हैं, यानी कि दोस्तों हम इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देते हैं और इसको चलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अपने को सप्लाई जो देना होता है वो हमेशा रनिंग के अंदर देना होता है और कैपेसिटर का एक वायर हमेशा फ्री होता है। चलिए दोस्तों, हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फैन चल गया है। तो दोस्तों अगर आपके सामने ऐसी समस्या दिखाई देती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये वाइंडिंग हो जाता है और अगर हम नया फैन लेकर आते हैं तो कम से कम अपने को 1200 से 1400 रुपए का इन्वेस्ट करना होता है। और दोस्तों इस स्थिति के अंदर अगर आप इसकी वाइंडिंग करवाते हैं और इसका बेरिंग चेंज करवाते हैं तो 600 से 700 रुपए के अंदर आपका खर्चा आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपका फैन पूरा नया हो जाता है पूरी तरह से। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।